हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश सिंह स्प्रेडिंग नॉलेज BDS की आप ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है कि तुक्का कैसे लगाया जाता है MCQ के लिए शॉर्ट ट्रिक। तो इसके पार्ट 11 तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। पार्ट नंबर 12 को लेकर मैं आ गया हूं आपके लिए नया सवाल लेकर। तो जिन्होंने अब तक पार्ट नंबर 11 तक नहीं देखे हैं जिन्होंने, तो चैनल पर विजिट करके देख लेना, उनमें अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई हुई हैं, वरना वो आपके हाथों से छूट जाएंगे। ठीक है, तो नया सवाल लेकर मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं तुक्के से। तो अगर आपको चैनल अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर कर देना। जल्दी से देख लेते हैं, आइए इसको देखिए। क्वेश्चन, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्यकाल कितना होता है? जूनियर अकाउंटेंट 2015 के RPSC में आया हुआ सवाल है। RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग को बोलते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको इस सवाल की यहाँ तक की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। उत्तर यहीं से निकालेंगे। तुक्के का मतलब यही होता है कि उत्तर को यहाँ से निकालना। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 3 वर्ष, तीसरा 5 वर्ष, चौथा 7 वर्ष। दोबारा से एक बार सवाल और पढ़ के बता देता हूँ। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्यकाल कितना होता है? जूनियर अकाउंटेंट 2015 के RPSC में आया वो सवाल है। पहला ऑप्शन 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 3 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 5 वर्ष, चौथा ऑप्शन 7 वर्ष। ठीक है। अब देखिए, जब भी एक बात में पहले आपको शायद पार्ट नंबर 3 या 4 में मैं आपको पहले ही एक बार ये बात ऑलरेडी बता चुका हूँ कि देखिए, जब भी कोई जीके वाला सवाल आता है तो उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो होते हैं, इसके अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होते हैं कि जो तो एक तो सबसे बड़ी संख्या होती है और एक सबसे छोटी संख्या होती है, वो ज़्यादातर इसके उत्तर नहीं होते। तो देखिए, मैं इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में इसको सजा लेता हूँ एक बार। इसके जो 4 ऑप्शन है ना, देखो, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 7 वर्ष, ये है इसके। ये वाले 4 ऑप्शन रखे हैं इसने। अब इसकी साइकोलॉजी क्या कह रही है इसकी, जिस हिसाब से इसने ऑप्शन रखे हैं, देखो इसमें कितने का गैप है? 1 का गैप है इसमें। इन दोनों में कितना का गैप है? इनमें 2 का गैप है। इन दोनों में कितना का गैप है? इनमें भी 2 का गैप है। तो आपने मीन मॉड मीडियन, आपने जब भी एग्जाम में 10वीं क्लास में मैथ में आते हैं, स्टैटिक्स में तो खैर एडवांस वर्जन होता है इसका, 10वीं क्लास में मैथ में सवाल आते हैं मीन मॉड मीडियन की, समांतर माध्य मध्यका बहुलक वाले। उसमें ये कहता है कि जिसमें मध्य का मतलब होता है बीच का मूल्य, और माध्य और बहुलक का हिसाब होता है मतलब कि आपका कि ऐसा मूल्य जो कि और सारे मूल्यों का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन करता है ना। तो अब इनमें से देखिए, ये क्या कह रहा है, इनमें 1 का गैप है, इनमें 2 का गैप है, इसमें 1 का गैप है, इनमें दोनों में 2 का गैप है, इसमें 2 का गैप है। तो आप ये चीज देख लीजिए गौर से। मैंने क्या बताई थी आपको कि साइकोलॉजी ये कहती है हमारी कि एक तो सबसे छोटा आंसर, मतलब सबसे छोटी संख्या। ऐसे जब भी गणितीय तथ्य वाले सवाल आते हैं तब इनमें एक तो सबसे छोटी संख्या और एक सबसे बड़ी संख्या, ये ज्यादातर आंसर नहीं होती जीके वाले सवालों में। ठीक है, तो ये वाला जो है 2, ये बिल्कुल रॉन्ग है और 7 बिल्कुल रॉन्ग है। अब हम इनमें 3-5 में से किसको प्रेफरेंस देंगे, किसको प्राथमिकता देंगे, ये आ जाता है। अब देखिए, 2 ऑप्शन काट देने से क्या होता है? 2 ऑप्शन काट देने से ये होता है कि जब आप 4 ऑप्शन में से तुक्का मारेंगे तो आपकी 25% प्रोबेबिलिटी होती है सही आंसर होने की, 75% चांस होते हैं गलत होने की। जब आपने 2 ऑप्शन काट दिए, जब 2 में से किसी एक में तुक्का मारेंगे यानी गैस वर्क करेंगे आप, तब इसका मतलब ये होता है कि 50% चांस है, क्योंकि एक गलत एक सही होता है। प्रोबेबिलिटी तो आप जानते ही होंगे। तो अब मैं इनमें से भी और क्लोज जाके करता हूँ कि इनमें से भी ज़्यादा बेस्ट सूटेबल कौन सा होगा। तो देखिए, यहाँ पे 1 का गैप है, इन दोनों में 1 का गैप है, इन दोनों में 2 का है, इन दोनों में 2 का है। तो 2 वाला कट गया, 7 वाला कट गया, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या। इन दोनों में से मैं किसको दूं? तो मानसिकता यानी कि साइकोलॉजी तो ये कहती है कि उत्तर के पास धीरे धीरे पहुंचता है। जैसे कि 2 गया 3, फिर 2 का गैप लगा दिए 5, फिर 7, तो ये होना चाहिए। लेकिन ये सवाल थोड़ा एक अलग नेचर का सवाल है। इस सवाल को आप पहले वाले सवालों से कनेक्ट मत करना, ये थोड़ा सा अलग है। लगे ऐसा ही रहो आपको, जब भी कह रहा हूँ ट्रिक में ट्रेंड होना है तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, इसमें क्या कहता है, ये वाला ऑप्शन एक अलग नेचर के यूं है कि जब इसमें 1 का गैप लिया, इन दोनों में 2 का गैप लिया है, तो इनमें मैंने क्या बताया था आपको, एक बार पहले शायद बताया हुआ है कि जब ऑप्शन जो बिल्कुल पास पास होते हैं उनमें से कोई एक उत्तर होता है। तो ये बिल्कुल, इनमें तो 1 का ही गैप है तो बिल्कुल पास पास है, इनमें 2 का गैप है, थोड़ा दूर है इनसे,
और ये 2 का गैप है, तो इसका मतलब ये जो पास पास वाले होते हैं तो इन दोनों में से कोई एक उत्तर है, तो इसका मतलब इसके जो 5 और 7 हैं ये भी इसके आंसर नहीं है, ये भी इसके आंसर नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है, इसका आंसर 3 है। ठीक है, तो इसका आंसर यही है, आपका बिल्कुल करेक्ट है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का ही होता है। ये आंसर बिल्कुल आपका ओके है, करेक्ट है। आप चाहे तो इस वाले सवाल को आरपीएससी की वेबसाइट पे ये सवाल डाउनलोड कर लेना, उसके आंसर किसी चेक कर लेना, या फिर इंटरनेट पे इस चीज़ को चेक करके देख लेना कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष होता है, चेक करके देख लेना। और हमने आंसर की सॉरी तुक्के से हमने इसका आंसर 3 निकाल लिया है। ठीक है, तो अगर चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कर लेना, और दूसरे भाई बहनों के पास अपनी कोई दोस्त होते हैं आपके तो उनके पास इनको सेंड कर देना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं दूसरे पार्ट के लिए तैयारी कर लेता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।